तुलनात्मक रूप से एक स्थिति दर्शा रहे हैं। माता पिता ने वर का चयन किया, भाई ने वर का चयन किया, स्वयं की भी सम्मति थी, ढूंढ करके योग्य देखा और विवाह कर दिया। विवाह के बाद अन्य लोगों से भी मिलना होता है, जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है आजकल पति का या व्यापारिक कार्य से अपने शहर से दूसरे शहर जाना होता है, अपने राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है, अपने देश से दूसरे देश जाना होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अथवा दूसरी स्थिति होती है कि कामकाजी महिलाएं होती हैं। कामकाजी महिलाएं होती हैं तो वहाँ जहाँ पर वो काम करेंगी वहाँ आवश्यक नहीं है स्त्रियाँ ही हों। आजकल तो सब एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर अन्यों के साथ मेल जोल बढ़ जाता है और उनका जो व्यवहार है, जब हम तुलना करते हैं तो वर्तमान पति से, जिनके साथ हमारा संबंध है, जिनके साथ विवाह हो चुका है, जब तुलना करते हैं तो बहुत सारे गुण, कर्म, स्वभाव हमें दूसरे के ज़्यादा प्रभावित कर देने वाले होते हैं। कंपैरिजन जब किया जाता है तो हमारा आकर्षण जो है एक बाहरी चीज़ पर बढ़ जाता है। बाहरी चीज़ पर बढ़ने का कारण ये होता है कि वो उसने देखा कि ये तो है ही, ये तो जैसा है वैसा है ही, अभी कोई बात नहीं है, ये तो अपने लिए रिजर्व है ही, लेकिन इसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। इसके गुणों को, इसके कर्म को, इसके स्वभाव को देख करके थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा लेना चाहिए। तो ऐसे करके एक निश्चिंतता को ध्यान में रखते हुए वो दूसरी नाव में भी सवार होने का प्रयास करते हैं। जब दूसरी नाव में सवार होने का प्रयास करते हैं, गृहस्थी तो तभी बिगड़ जाती है क्योंकि एक पैर जो है घर में है और दूसरा पैर बाहर में है। यानी एक बुद्धि जो है वो अपने पति के साथ है और दूसरा मन, दूसरी स्थिति जो है दूसरे पुरुष के साथ लगी हुई है। तो दो नावों में यहाँ पर सवार होने का कार्य आरंभ हो गया है। तुलना की है, कार्य आरंभ हो गया। परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम तो आप सभी जानते हैं कि इसके कैसे भयंकर भीषण दुष्परिणाम होते हैं। फिर एक स्थिति ये आती है कि वो किसी चीज़ को लेकर के आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि दूसरे व्यक्ति को अपना लिया जाता है और पहले को छोड़ दिया जाता है। तो इसके विषय में कह रहे हैं कि किसी अच्छे व्यक्ति के मिलने की संभावना होने पर या स्वयं अपकृष्टम पति हित्वा उत्कृष्टम पति निषेवते, जो स्त्री अपने निम्न कुल या गुणों वाले पति को छोड़कर उत्तम कुल या गुणों वाले पति का सेवन करती हैं, सा वह लोके निंदा एव भवेत, लोक में निंदा प्राप्त करती हैं। और पर पूर्वा इति उच्यते, पहले यह दूसरे की पत्नी थी, यह आक्षेप उस पर सदा होता रहता है। अतः इस कारण से पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक सम्मान की बात है। आपको रहना कहाँ है? रहना समाज में है। आप कहाँ छोड़ दोगे? आप अपने समाज को छोड़ दोगे, आप अपनी कॉलोनी को छोड़ दोगे, अपने गांव को छोड़ दोगे, अपने ज़िले को छोड़ दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? राज्य को छोड़ दोगे, भारत को छोड़ दोगे। लेकिन अभी तो वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति हो गई है सोशल मीडिया के कारण से। सोशल मीडिया के कारण से आप कहीं भी किसी से दूर नहीं हैं। दुनिया के हर कोने के साथ आपका जुड़ाव है। हर व्यक्ति की आपको न्यूज़ है और हर व्यक्ति को आपकी न्यूज़ है। आपको सब जानने वाले हैं। तो यदि आपके अंदर लोक लाज है, मर्यादा है, आप चाहते हैं कि आपका सम्मान बना रहे, तो ऋषि मनु कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके वर्तमान पति निम्न गुणों वाले हैं और दूसरा जो पुरुष है उससे उच्च गुण वाला है, तो मैं इसको छोड़ करके इसके साथ विवाह कर लूँ, अथवा इसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं, थोड़ा सा कमज़ोर है, गुणों में कमज़ोर है, व्यवहार में कमज़ोर है, शारीरिक बल में कमज़ोर है, तो आप क्या करेंगे? इसको छोड़ करके आप दूसरे के पास चले जाएंगे। जब आप दूसरे के पास चले जाएंगे तो आप पर टैग सदा क्या लगा रहेगा? ये टैग लगा रहेगा कि ये उसको छोड़ करके आई है, दूसरे की पत्नी थी, इसने दूसरा विवाह कर लिया। ये जो टैग है ये जीवन पर्यंत आप पर लगा रहेगा। लोग कारणों को नहीं देखेंगे, कारण कभी नहीं देखेंगे कि पूर्व पति को क्यों छोड़ा गया, उस कारण पर नहीं जाएंगे, लेकिन लोग बोलने में एक्सपर्ट होते हैं और वो जो सील है वो सदा आपके माथे पर लगी रहेगी।
इसलिए इस चीज़ का बहुत बुद्धिपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पूर्व पति को छोड़ करके दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। अगर इतनी ही मर्यादा, इतना ही शिष्टाचार, इतना ही धर्म आज व्याप्त हो जावे तो डाइवोर्स की स्थितियां ना हो, विवाह विच्छेद ना हो, त्याग वाली स्थितियां ना हो, और जो हत्याएं जो बढ़ रही हैं, घरेलू हिंसाएं जो बढ़ रही हैं, वो भी बिल्कुल भी नहीं होंगी। इसमें आप ध्यान देना कि आप ये मत सोचना कि ये एक तरफा है। क्योंकि यहाँ पर प्रसंग स्त्री को लेकर के है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पुरुष अंडरस्टूड है। अगर स्त्री को लेकर के बात समझाई जा रही है तो पुरुष को ये बात पहले से ही समझ लेनी चाहिए। क्योंकि अगर स्त्री एक पति को छोड़ करके दूसरे पति के पास जा रही, दूसरे पुरुष के पास जा रही है, तो पुरुष को भी तो यही सोचना चाहिए कि जब ये पहले व्यक्ति को छोड़ सकती है तो मुझे छोड़ने में से क्या देर लगेगी। इसने कंपैरिजन क्या देखा? कंपैरिजन यही देखा कि उससे आप ठीक थे तो क्या आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो? आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। दूसरा व्यक्ति, आप जो अभी दूसरे हैं, आप प्रिय क्यों लग रहे हैं? आप इसलिए प्रिय लग रहे हैं क्योंकि आपके साथ अधिक समय नहीं बिताया है। 24/7 अभी आपके साथ नहीं रह रहे हैं, अभी तो केवल आपके प्रति आकर्षण है, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर प्याज की तरह परतें चढ़ा रखी हैं। वास्तविक अंदर क्या है वो भी पता नहीं है। जिनके पास अभी रह रहे थे, जिनको भी छोड़ा है, उनके अंदर तक जान लिया था। तुम उसके दोष जान चुकी थी, वो तुम्हारे दोष जान चुका था, इसलिए वहाँ पर मनमुटाव उपस्थित हो गया। लेकिन आप निर्दोष नहीं हो। आप पहले को छोड़ रही हो, कुछ दोष तो आपके अंदर भी होंगे, और जिसको तुम पकड़ रहे हो वो निर्दोष बिल्कुल नहीं होगा, कुछ दोष उनके अंदर भी होंगे। तो जब आप लंबे समय तक उसके साथ रहेंगे तो फिर वो दोष आपको वहाँ भी दिखाई देंगे। फिर प्रवृत्ति क्या बन जाएगी? प्रवृत्ति बन जाएगी एक छोड़ करके दूसरे को पकड़ना। और ये प्रवृत्ति भारतीय नहीं है, ये प्रवृत्ति सनातन परंपरा के अंतर्गत नहीं आती। ये प्रवृत्ति आती है यूरोपियन कंट्री की, जो भारत से इतर हैं, जो पश्चिमी मान्यताओं वाले हैं, पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हैं। ये उनकी प्रवृत्ति है, हमारी नहीं है। ये उनकी संस्कृति है, हमारी नहीं। हमारे यहाँ क्या नियम है? ठोक बजा करके गुणों का, कर्म का, स्वभाव का ठीक प्रकार से चयन करके, सब प्रकार का जान करके, डीएनए को समझ करके, इवन रोग दोष को भी समझ करके, सब कुछ पक्का करने के बाद विवाह करते हैं। जैसा कि मैंने विवाह संस्कार के प्रसंग में पूर्व में कहा।